हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारा पहला क्लास है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए टॉपिक्स। तो हम आज का टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला चैप्टर, और जो पहला चैप्टर है, सबसे पहला चैप्टर है इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है भाई? आपने 11th में पढ़ा है, और 11th में जो आपने पढ़ा वो आपने सोल प्रोप्राइटरशिप का पढ़ा। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या पढ़ा? बिजनेस के बारे में ही पढ़ा। ठीक, तो बिजनेस भी एक ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे बिजनेस होते हैं वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन ही है। तो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। अब वो दो तरीके के कैसे होते हैं? ठीक है, जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है, तो हम आपको क्यों पढ़ा रहे हैं? पैसा कमाने के लिए, कि हमें आपसे फीस मिलेगी, हमारी इनकम होगी, मतलब मेन मोटिव हमारा क्या है? प्रॉफिट कमाना। ठीक, और उसके बदले आपको सर्विस प्रोवाइड करना। लेकिन कुछ ऐसे काम भी होते हैं जिनको हम प्रॉफिट के लिए नहीं करते हैं। जैसे आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। ठीक है, तो उसी तरीके से आपने 11th के अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, और एक होता है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मतलब जिसमें हमारा मोटिव पैसा कमाना हो, प्रॉफिट कमाना हो। ठीक है, वो हमारा क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम सोसाइटी के वेलफेयर के लिए करते हैं, ठीक है, या फिर अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, वो हमारी नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज होती है। तो जो हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और एक होता है प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या कंपनीज बोलते हैं, वो हमारी क्या है? प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ऑर्गेनाइजेशन तो दो हो गया, अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप फर्म है या कंपनीज है, उसका एम होता है प्रॉफिट को अर्न करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। लेकिन जो हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, उसका मोटिव सिर्फ इतना होता है कि वो सोसाइटी में वेलफेयर करे, दूसरों की सुविधा के लिए या दूसरों की हेल्प करने के लिए। जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो हमारे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, और इनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या दिया है जो हमारे बुक के लैंग्वेज में है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन सेट अप टू फर्दर कल्चरल एजुकेशन के लिए, जैसे आपके स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, ये सब भी आपके नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ही आते हैं। रिलीजियस, धर्म से रिलेटेड हो गया, कोई प्रोग्राम हो गया, कराते हैं, ऑर्गेनाइज कराते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, या आपने जो है रिलीजन का जो है एडवर्टाइज करते हैं, प्रचार प्रसार करने के लिए कोई हम कीर्तन वगैरह करवा लेते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं। प्रोफेशनल और पब्लिक सर्विस ऑब्जेक्टिव, मतलब सीधी सी बात कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम क्या होता है? वेलफेयर होता है। अब वो चाहे कल्चरल से रिलेटेड हो, कल्चर से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, हॉस्पिटल वगैरह भी है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, स्पोर्ट्स क्लब वगैरह हो गया, ठीक है, फिटनेस क्लब हो गया, या फिर आपका रिलीजियस हो गया, प्रोफेशनल हो गया। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, क्या होते हैं? हमारे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। अब इनका फीचर क्या होता है? क्या क्या फीचर्स हैं इनके? तो फीचर से ही हमको थोड़ा और डिटेल मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एंटिटी की। तो एंटिटी क्या है? जैसे बिजनेस एंटिटी आपने पढ़ा था, 11th में भी पढ़ा है आपने कि बिजनेस हमारा क्या होता है? ऑनर से बिल्कुल सेपरेट माना जाता है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन ही अलग है, सेपरेट है। NPOs is a separate legal entity promoted by individuals और enterprises, क्योंकि इसका कोई अकेला ऑनर नहीं होता, किसी अकेले का ऑनरशिप नहीं होता, ये सोसाइटी से बिलोंग करता है, सोसाइटी के लिए वर्क करता है, इसलिए इसका कोई अकेला ऑनर नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ये क्या होता है कि जो इसके इंडिविजुअल्स हैं या जो प्रमोटर हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया है, उनसे बिल्कुल अलग होता है। अगर उसमें से कोई चला जाए, किसी का डेथ हो जाए, ठीक है, कोई छोड़ दे ऑर्गेनाइजेशन को, तो उससे उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, फिर दूसरा है पर्पस।
अब ये किस लिए भाई फॉर्म किया जाता है, सेटअप किस लिए किया जाता है जो हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो सेटअप होता है किसके लिए, फर्दर कल्चरल है, एजुकेशनल है, एजुकेशन के लिए, है ना, जैसे गरीब बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना, या कोई भी आपका भी स्कूल है तो वो भी आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही बोला जाएगा, क्योंकि कोई भी स्कूल है, कॉलेज है, तो उसका एम प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, सोसाइटी में बच्चों को एजुकेट करना होता है, उनको पढ़ाना होता है, उसका मेन मोटिव होता है। हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल भी आपका जो है प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आता है, क्योंकि गवर्नमेंट से भी इसीलिए उसको बहुत सारी सब्सिडीज़ मिलती हैं, बहुत कम रेट में ज़मीन मिल जाती है। जैसे अभी हम लोग कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाएं, ज़मीन खरीदने जाएं, हम लोग को बहुत महंगी मिलेगी, है ना। अगर हम स्क्वायर फीट में बात करें 1000 रुपये, 1200 रुपये, 1500 रुपये स्क्वायर फीट की रेट से मिलेगा, लेकिन जब वही किसी हॉस्पिटल को ज़मीन मिलनी होती है तो बहुत ही कम रेट में मिल जाता है। जो ज़मीन हम लोग 10 लाख में खरीदेंगे उनको 50,000 में मिल जाएगा। तो किस लिए मिलता है, क्योंकि उनका काम क्या होता है, सोसाइटी में जो है वेलफेयर वो देते हैं, जो है सोसाइटी की हेल्प के लिए होता है, इसलिए इन पर्पस जो माना गया है वो सोसाइटी के लिए वर्क करना ही माना गया है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, रिलीजियस है, धर्म से रिलेटेड कोई चीज़ हो गई, कोई जो है प्रोग्राम वगैरह कराया जाता है। प्रोफेशनल है, अब प्रोफेशनल का मतलब जैसे मान लो कि 10 लोगों ने मिल के, है ना, एक जो है ट्रस्ट ओपन कर लिया, ठीक। अब उसमें क्या करते हैं वो लोग, हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो बिजनेसमैन ही हैं। अब उन्होंने एक जो है सोसाइटी बना ली, उसमें वो थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने सब लोग जमा करते हैं, ठीक। अब उसका काम क्या है उस सोसाइटी का, कि कभी भी अगर इमरजेंसी में किसी को पैसे की ज़रूरत पड़ी अपने बिजनेस पर्पस के लिए, तो बहुत ही कम रेट पे, मिनिमम रेट पे आपको वहाँ से पैसा मिल जाएगा, और कुछ फिक्स टाइम होगा, उतने दिन के अंदर आपको पेमेंट कर देना होगा वापस। तो वो एक दूसरे के म्यूचुअल हेल्प के लिए बनाया गया, उसका भी काम प्रॉफिट कमाना नहीं है। जो भी इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा वो फिर से उसी सोसाइटी में रहेगा और वो फिर उनके बिजनेस में यूज़ में आएगा। तो वो भी एक तरीके का प्रोफेशनल सोसाइटी बना दी गई जिसमें वो उनके बिजनेस को हेल्प करेगा, वो भी एनपीओ ही है, ठीक है। एंड रेंडरिंग सर्विसेज टू पीपल एट अ लार्ज, तो ये हमारा होता है। जैसे स्पोर्ट्स क्लब है, तो स्पोर्ट्स क्लब क्या करता है, अपने एरिया में जो है स्पोर्ट्स को जो है प्रमोट करने के लिए अलग अलग मैचेस कराते हैं, ट्रेन करते हैं बच्चों को कि वो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ें। हॉस्पिटल है और भी ऐसे फिटनेस क्लब वगैरह हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। फॉर्म, अब ये फॉर्म कैसे होता है, किस तरीके से, सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है, पार्टनरशिप में होता है कि कंपनी में होता है, तो बिल्कुल अलग तरीके से होता है। इट इज सेटअप एज चैरिटेबल सोसाइटी और ट्रस्ट। ये एक चैरिटेबल सोसाइटी होती है जो दूसरों के लिए चैरिटी करता है, दान वगैरह के तरीके से ये चलाया जाता है। एक ऐसी सोसाइटी जिसमें बिना किसी स्वार्थ के, ठीक है, बिना किसी लालच के कोई काम किया जाता है, जो दूसरों की हेल्प के लिए होता है, सोसाइटी की हेल्प के लिए होता है, ठीक है। इस तरीके से इसको फॉर्म किया जाता है। नो प्रॉफिट मोटिव, सबसे बड़ी बात कि जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना कभी भी नहीं होता। उसका काम कभी भी प्रॉफिट कमाना नहीं है, वो प्रॉफिट कमाने पे ध्यान नहीं देता, वो बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करने पे ध्यान देता है कि हम कैसे लोगों के वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हम अच्छे तरीके से परफॉर्म करें, अच्छे तरीके से काम करें। एनपीओज, अब जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लिखा है ना, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है। इसको शॉर्ट में एनपीओज लिखा है। एनपीओज डज नॉट फंक्शन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्टिव से वो काम नहीं करता है। द सरप्लस इज यूज्ड, अब जो भी सरप्लस आया, क्योंकि ऐसा है कि उसका काम प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि जो हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉफिट कमाएगा ही नहीं, ठीक है। जैसे मान लो कि एक हमने स्पोर्ट्स क्लब ओपन किया, हमारे पास ग्राउंड है, हमारे पास पवेलियन वगैरह सब कुछ है, क्रिकेट ग्राउंड हमने बना लिया।
अब उसमें मैच ऑर्गेनाइज होता है, प्रमोट किया जाता है, वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स हैं जिनको हम क्रिकेट, वॉलीबॉल है ना, या और भी तरीके के जो स्पोर्ट्स, बैडमिंटन है, बाकी चीज़ें हम सिखाते हैं। बहुत ही कम रेट में उनको सिखाते हैं, बहुत ही कम फीस उनसे लेते हैं, जिससे वो आगे बढ़ सकें, जो गरीब बच्चे हैं वो भी स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकें। ठीक, तो उसके लिए भाई पैसे की ज़रूरत होगी, क्योंकि बच्चे रह रहे हैं तो बिजली का खर्चा है, उनके खाने पीने का खर्चा है, उनके पढ़ाई का भी खर्चा है, क्योंकि स्पोर्ट्स कॉलेजेस जो होते हैं वहाँ पे पढ़ाई भी कराई जाती है, तो सारे खर्चे कैसे पूरे होंगे। तो जो उनका ग्राउंड है उसको वो रेंट पे देते हैं, जो लोग टूर्नामेंट कराना चाहते हैं, ठीक है, उनको वो लीज जो है रेंट पे देते हैं, उससे पैसा मिलता है, टिकट सेल होता है, उससे पैसा आता है। तो जो पैसा आता है वो क्या प्रॉफिट ही तो माना जाएगा, प्रॉफिट ही है, लेकिन प्रॉफिट कमाना इसका एम नहीं है, इसलिए उस प्रॉफिट को सरप्लस बोला जाता है। हम इसीलिए बोलते हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो प्रॉफिट नहीं अर्न करता, प्रॉफिट वो तब भी अर्न करता है, लेकिन उसे वो सरप्लस बोला जाता है। और इस प्रॉफिट का यूज़ वो अपने जो उसके मेंबर हैं सोसाइटी के, या जो उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, वो उनमें डिस्ट्रीब्यूट कभी नहीं करता। वो पैसा ऑर्गेनाइजेशन में ही रहेगा और ऑर्गेनाइजेशन के जो है ऑब्जेक्टिव में ही यूज़ होगा, या उसका जो काम है ऑर्गेनाइजेशन जिस लिए सेटअप किया गया उसी में उस सरप्लस का यूज़ कर दिया जाएगा। The surplus is used for the objects for which it is set up, जिसके लिए इसको सेटअप किया गया उसी में उसके सरप्लस को यूज करेंगे, बांटेंगे नहीं आपस में कि 4 लोगों ने मिलकर कोई सोसाइटी स्टार्ट की, ठीक है, उसके 4-6 लोग मेंबर भी बन गए कि चलो भाई हम भी आपके इस अच्छे काम में साथ देते हैं, हम भी आपके मेंबर बनेंगे, तो जो पैसा आया वो बांट लें आपस में, बांटने का कभी काम इनका नहीं होगा। मैनेजमेंट, अब इसका मैनेजमेंट कैसे होता है भाई। मैनेजमेंट तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैनेज कोई कैसे ऑर्गेनाइजेशन को करेगा, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो। तो एनपीओज इज मैनेज्ड बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। कौन मैनेज करता है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स मैनेज करते हैं। ऑफन कॉल्ड, हम उनको बुलाते क्या हैं? ट्रस्टीज बोलते हैं और मैनेजिंग कमेटी बोलते हैं। ये तो आपने बिजनेस में ऑलरेडी पढ़ा होगा कि जो लोग बिजनेस को मैनेज करते हैं उसको हम मैनेजिंग कमेटी या ट्रस्टी मैनेजिंग कमेटी बोलते हैं, ठीक है। अब मैनेजर्स वहाँ बोलते हैं, मैनेजिंग कमेटी या ट्रस्टीज उनको बोला जाएगा। फंडिंग, भाई पैसा कहाँ से आता है? अभी हमने थोड़ा सा हैंड दिया कि 4 लोग मिलके किसी एक जो है एनपीओ को स्टार्ट करते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे? कुछ पैसा देंगे, डोनेट करेंगे, उससे आएगा, या उसमें 2, 4, 6 लोग और जुड़ते हैं तो वो उसमें एंटर होने के लिए कुछ फीस देंगे। जैसे कुछ लोग जिम फिटनेस क्लब में जाते हैं, जिम वगैरह में जाते हैं, तो हम लोग सबसे पहले पैसा देते हैं, फीस, कुछ एडमिशन फीस जिसको बोलते हैं ना, वो एंट्रेंस फीस या मेंबरशिप फीस ऐसे बोला जाता है कि उसको मेंबरशिप फीस देंगे। तो फंडिंग का जो मेन सोर्स है, द फंड्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द ऑपरेशंस, जिस लिए हमने ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया, उसके ऑपरेशंस को स्टार्ट करने के लिए, उस काम को स्टार्ट करने के लिए जो फंड की जरूरत है, आर गिवन बाय इट्स मेंबर। कौन देता है? उसके मेंबर देते हैं, जो लोग उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं। एंड डोनर्स, कुछ बाहरी लोग भी होते हैं जो देते हैं। अब मेंबर क्या देता है? मेंबरशिप फीस देता है। डोनर क्या देता है? डोनेशन देता है, ठीक है। इट इज सप्लीमेंटेड बाई सरप्लस फ्रॉम ऑपरेशन। अब जब पैसा कुछ आ गया तो वो बढ़ेगा कैसे? पैसा उसमें सरप्लस होगा, ऑपरेशन से जो सरप्लस हुआ, उसके काम करने से जो फायदा हुआ, उससे ये सप्लीमेंटेड होता है। और फंड कुछ एक्स्ट्रा भी मिलता है, कभी कभी गवर्नमेंट से भी मिलता है, कुछ एक्सटर्नल लोग होते हैं जो डोनर होते हैं, जो हमें डोनेट करते हैं। मेंबर्स हैं, जो हमारे मेंबर हैं, वो मंथली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली कुछ उसके लिए सब्सक्रिप्शन फीस पे करते हैं, जिससे वो उसके मेंबर कंटिन्यू बने रहें, ठीक है। मेंबरशिप को कंटिन्यू करने के लिए पैसा देते हैं, सब्सक्रिप्शन फीस होता है, तो इन सब के थ्रू आता है। और ऑपरेशन से जो पैसा आए वो तो अलग है, लेकिन जो मेन हमारा सोर्स है फंड का, वो डोनेशन डोनर देगा, मेंबर्स मेंबरशिप फीस देंगे या सब्सक्रिप्शन फीस देंगे, या हमें कोई गवर्नमेंट से डोनेशन मिलता है, ग्रांट मिलता है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो वो होता है मेन सोर्स ऑफ फंड, जिससे पैसा आएगा और ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करेंगे। क्योंकि ऐसा है कि जब हमने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया, मोटे प्रॉफिट अर्न कर
करना नहीं है तो पैसा कहाँ से आए, कौन दे? भाई डोनेशन के रूप में ही आएगा, जो मेंबर होंगे वो थोड़ा बहुत उसके लिए देंगे, तो उसी के थ्रू इसकी फंडिंग होती है और वहीं से ऑपरेशन स्टार्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन, और जो सरप्लस होता है वो उसको सप्लीमेंट कर देता है और अलग से भी डोनेशन मिलता है, जिससे ऑपरेशन स्मूथली चलता रहता है। नेक्स्ट है हमारा अकाउंट्स, और आज का लास्ट टॉपिक है क्योंकि इसके बाद हमारा मेन अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो अकाउंट्स में इट इज़ प्रिपेयर्ड फाइनल अकाउंट्स एवरी ईयर, इसमें भी हर साल फाइनल अकाउंट बनते हैं, जैसे आपने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बनाया था, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट आपने बनाया था, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ भी आपके फाइनल अकाउंट बनेंगे, बस यहाँ पे नाम थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे क्या नाम दिया गया है, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, कि कितना साल भर में पैसा आया, टोटल हमने कितना पे किया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, भाई जिस साल हमको पैसा मिला उस साल का पर्टिकुलर उस ईयर का कितना इनकम और उस ईयर के लिए हमने कितना पेमेंट किया। और फाइनली पोजीशन के लिए बैलेंस शीट। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बिल्कुल कैश बुक की जैसे बनता है उस तरीके से बनेगा। इसकी हेल्प से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, जिसमें हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट जिसको हम सरप्लस बोलते हैं, लॉस जिसको हम डिफिसिट बोलते हैं और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, उसको डिटरमाइन करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है। और फाइनली बैलेंस शीट बनाते हैं अपने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए कि ईयर के एंड में हमारे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्या पोजीशन है, तो उसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट। तो